लेकिन बाबा साहब ने सोचा समाज के पास कोई कपड़ा नहीं है, अगर ये जाती है इन्हें बेचने की बात होती है। बाबा साहब ने कुछ रमा से नहीं कहा, मीटिंग में चले गए। रमा ने सोचा बाबा साहब चले गए, लेकिन मैं मीटिंग में जरूर जाऊंगी। वो वही अपना पुराना कपड़ा देखती थी, फटा पुराना धोती, उनके समझ में नहीं आता था। बाबा साहब का एक पगड़ी रखा हुआ था जो बातें समझ पाए थे। तो बाबू एक पगड़ी को उन्होंने धोती बनाकर पहन लिया। धोती बनाकर जब पहन लिया तो वो चिपड़ा हुआ था, न नीचे पहन पाते थे न सर होता था, लेकिन किसी तरह से उसी को पहनकर वो गई। तो वहाँ भीड़ बहुत लगी थी। उस मीटिंग के बगल थोड़ी दूर पर ही एक पेड़ था। रमा वहीं रुक गई। लाल लज्जा के नाते मैं सबसे खराब कपड़ा पहनी हूँ, मैं कैसे उस मीटिंग में जाऊँ। एक पेड़ के नीचे छुप गई और वहीं से देखी बाबा साहब मीटिंग करने आए और बाबा साहब का सम्मान हुआ, माला पहना गया, पगड़ी से स्वागत किया गया। रमा ने उनको देखकर बहुत गदगद हो गई और वहाँ से और बाबा साहब का निगाह रमा के ऊपर पड़ गया कि रमा भी आई है लेकिन उस पेड़ के किनारे छुपी हुई है। मीटिंग समाप्त होते हुए साथियों रमा पहले आ गए घर। बाबा साहब बाद में आते हैं। बाबा साहब ने अपने रमा से कहा, अरे रमा, मैं तो इस समाज के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक धोती की व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत कष्ट की बात है। तो रमा ने कहा, अरे साहब, आप इस समाज के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आने वाले समय में मेरे समाज के लोगों के औरतों के पास तमाम साड़ियाँ रहेंगी। आज मैं एक साड़ी के लिए मुद्दा दूं, लेकिन आने वाले समाज में मेरे समाज के औरतों के पास ढेर के ढेर साड़ियाँ रहेंगी। इसी में बाबा साहब खुश रहे और यही परिणाम है कि आज हमारे समाज के महिलाओं को आप देखिए साड़ी खरीदने की गिनती नहीं है, उनके पास कितनी साड़ियाँ हैं, ये बाबा साहब की देन है। मैं आपको करता हूँ अपने खड़ी को लेकर के ज्योतिबा फुले जी को। ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी जब हमारे समाज की लड़ाई लड़ते थे और जगह जगह मीटिंग करते थे, संघर्ष करते थे मीटिंग करके, तो हमारे समाज के कुछ लोग, हमारे समाज के क्या हमारे प्रदेश के कुछ लोग हम मुस्कान को नहीं लेना चाहते हैं, उनको मरवाने का काम कर रहे थे। और चार लोगों को उन्होंने बुलाया और खिलाया को और कहा, ऐसा है ये जो फूले हैं जगह जगह मीटिंग कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है, आप लोग उसको मारिए। वो लोग गए उनको मारने के लिए। फूले जी अपने एक कमरे में सोए थे, सावित्रीबाई दूसरे कमरे में सोई थी। इन चारों लोगों ने वहाँ पहुंचे, कह रहे फूले जी उठो, हम आप लोगों को आपको मार के आए हैं। फूले जी आकर के दरवाजे पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ऐसा है आप मुझे मारिए, मुझे कोई इलाज नहीं है, और मुझे मारिए कोई इलाज नहीं है, लेकिन 2 मिनट का समय हमको दे दीजिए, मात्र 2 मिनट का समय हमको दे दीजिए। तो दोबारा फूले अपने पत्नी सावित्रीबाई फूले के कमरे में गए और उनको दिखाया, अरे सावित्री, अब मेरा मौका आ गया है, लोग मुझे मारने आए हैं, मैं आपसे यही कहने आया हूँ, जो कानून हम लोग अपने समाज के लिए चला रहे हैं, यादव समाज भट्ट समाज के लिए, वो कार्रवाई आप चलाती रहिएगा, उस कार्रवाई को आप मत भूलेगा। और चारों लोगों ने सुना, अरे ये तो हमारे लिए ही भैया सारा फूले काम कर रहे हैं। इसके बाद जब बाबा साहब आए, फूले जी आए, आप दरवाजे पे खड़े हुए, तो इन चारों लोगों ने कहा, अरे महात्मा जी, आप तो बड़े महान हैं, आप तो ये हमारे लोगों के लिए काम करते हैं। जब पैरों पर गिर गए, उन्होंने कहा, ऐसा है जो लोगों ने मुझको कहा था मारने के लिए, अब मैं उनको जाकर के मारूंगा। फूले जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोगों को मारिए मत, केवल आप लोग संघर्ष कीजिए। अब उस समय संघर्ष में केवल फूले से अकेले थे, 4 लोग और मिल गए उनके साथ। अब हो गए 5 लोग मिल करके लड़ाई शुरू किया और लड़ाई लड़े थे। इसके बाद
समय मिलेगा आपको मैं बताऊंगा। आप लोग खा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए।